वेलकम बैक नाजरीन। सुकून रमज़ान के सहरी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जिस तरह जारी था, लेकिन आप परविशा आप मेहमान हैं, हमने आपको इनवाइट किया है। सॉरी शायद तो मैं भूल गई थी। कोई बात नहीं, मेरी ये वाली बहन भी आदत से मजबूर है। कोई बात नहीं, आप इसे सीख रहे हैं सर। बस मैं सिखाता रहता हूँ बच्चों को ना, जितना सिखा सकता उतना सिखाता हूँ। बहरहाल थैंक यू सो मच और आप आई यहाँ पर, वेलकम आपको इस सेट के ऊपर, क्योंकि अब तक तो आपको आती इफ्तारी के टाइम पर और रोजा होता है तो रोजे में वैसे ही गनूदगी भी चाहिए होती है। उस वक्त जो टाइम होता है आपकी इफ्तारी ट्रांसमिशन का, बहुत इस वक्त कैसा लग रहा है? एनर्जी तो उस वक्त बहुत डाउन होती है, ड्रेन्ड होती है एनर्जी उस वक्त, लेकिन अब आपने क्योंकि इनवाइट किया अपनी खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन में, मुझे बड़ी खुशी है कि हम तीनों ने सेम कलर इत्तेफाक हुआ है। प्लीज ये हमें एक मास्टर कैम में दिखाएं कि हमने एक तरह का ही कलर पहना है, बिल्कुल एक तरह का। और आपका ड्रेस शायद बहुत खूबसूरत लग रहा है, मुझे यकीन है कि ये जे डॉट का। मैं बताऊं कौन से ब्रांड का पहना, गिफ्ट मिलेगा मुझे? जी बताइए। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, गेस कर लिया, परविशा ने गेस कर लिया। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हम अक्सर ऐसा करते हैं, अपने कॉलर से पूछते हैं कि कौन सा ड्रेस पहना हुआ है, कौन सा ब्रांड है, तो अक्सर बेशतर कॉलर्स को पता होता है कि जे डॉट पहना हुआ है, क्योंकि जे डॉट जिस कलर खूबसूरत कलर्स के साथ इस बार अपनी कलेक्शन लेकर आया है, जबरदस्त। आज भी देखें ये मैचिंग हो गई ना, मैं जो कुर्ता लेकर आता हूँ पहनने के लिए उसकी मैचिंग होती है मेरी बहन तो ये बस जे डॉट के पास ही है। थैंक यू सो मच जे डॉट एंड पूरी कोऑर्डिनेशन मीडिया टीम जो कोऑर्डिनेट करती है और इतने खूबसूरत ड्रेसेस हमें ऑन टाइम प्रोवाइड करती है, सबसे बेहतरीन बात ये। और पलविशा भी जरूर अप्रिशिएट करना चाहेंगी। बिल्कुल, मेरी ट्रांसमिशन में भी मैं लाजमी शाउट आउट देती हूँ जे डॉट को, बिकॉज उनकी इतने खूबसूरत वाइब्रेंट कलर्स और इतने खूबसूरत ड्रेसेस उनके होते हैं कि इवन मेरे जो को होस्ट हैं अली सरवर, वो तक देख के पहचान जाते हैं आज आपने जे डॉट पहना हुआ है। तो कैसी जा रही है ट्रांसमिशन, पहले तो ये बताएं, इतना हेक्टिक है और फिर हम देखते हैं कि आपकी ट्रांसमिशन में उलमाए कराम के साथ साथ पॉलिटिशियंस भी मौजूद होते हैं, उनसे भी बात करना, गुफ्तगू करना। एक पॉलिटिशियन आप देखते हैं करंट अफेयर में लड़ना झगड़ना, एक बड़े सॉफ्ट मिजाज में बैठे होते हैं, हैरानी नहीं होती है वही बंदा है? बिल्कुल होती है हैरानी, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिन पॉलिटिशियंस को हम लोग लड़ते झगड़ते हुए देख रहे होते हैं, उनकी जो सॉफ्ट इमेज है, सॉफ्ट साइड है, वो यहाँ पे इस चेयर पे बैठ के नजर आ रही होती है हमें, किस तरह वो अपने घर में या नॉर्मल लाइफ में किस तरह वो जिंदगी गुजार रहे हैं। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस गुजरा है और बहुत मजा आता है। पलविशा की सबसे खूबसूरत बात ये है कि पलविशा खुद भी बड़ी सॉफ्ट स्पोकन है माशाल्लाह, जितनी ये प्यारी है उतनी खूबसूरती से बोलती हैं। और एक और खूबसूरत चीज जो मैंने अभी बताई थी ब्रेक पर जाने से पहले कि कितनी अच्छी नात खां है ये तो हम सबको पता है और व्यूअर्स को भी पता है। और ऑब्वियसली मैं आपको ये मजे की बात बताता हूँ, मोबाइल खोलूंगा सोशल मीडिया पेज तो पलविशा को जैसे लोग देख रहे होंगे, कोई ना कोई फरमाइश आ गई होगी। बिल्कुल नाते जो है वो इनकी अपनी ट्रांसमिशन में बड़ी खूबसूरती से ये पड़ी होती है और आज हम भी चाहते हैं कि रौनक बख्शे हमारी सारी। फैसलाबाद से आपको एक रिक्वेस्ट आ गई है, पलविशा आप ही के लिए जो है वो इमरान ने कहा है कि नात पढ़ के जाइएगा जरूर जब जाइएगा, तो आपके लिए रिक्वेस्ट भी आई है। बहरहाल ये भी बताएं कि कितनी खूबसूरती से पूरा रमज़ान हमने देखा कि 17 रोजे गुजर गए, पता भी नहीं चला। बड़े मौज़ूआत आप जो है वो उसमें ज़ेर बहस लेकर आती हैं, उनकी तफसील भी बताती हैं, फिर कुरान और हदीस की रोशनी में भी बात करती हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है, घर भी देखना है, ऑफिस भी देखना है, साथ साथ अपनी एक स्टडी भी होती है, अपना मुताला भी होता है। I just want to thank अली सरवर भाई जो कि इतना कोऑपरेट करते हैं मेरे साथ, ओवरऑल हमारी एनटीएन की टीम। आई थिंक इस शिफ्ट में वो टीम मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल मैं उनका थैंक यू करना चाहूँगी। बहुत अच्छे से वो लोग तमाम तर मामलात को हैंडल करते हैं। अगर घर की बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, इसमें सबसे कलीदी किरदार हमारे पेरेंट्स का, हमारे घर वालों का होता है। अगर कोई मैरिड है तो उसके हस्बैंड या वाइफ का किरदार होता है कि वो किस तरह अब अपने पार्टनर को सपोर्ट करते हैं, कि कितना लेवरेज देते हैं कि वो घर से बाहर निकलें और इस तरह लोगों तक आगाही फराहम करें। हम रमज़ान से पहले अगर दिनों में बात करूँ तो न्यूज़ के हवाले से या कुछ करंट अफेयर या फिर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नाज़रीन तक पहुंचा रहे होते हैं, लेकिन खुसूसन ये जो 30 दिन होते हैं इसमें हम लोग ये काम कर रहे होते हैं कि हम नाज़रीन तक इस्लाम के हवाले से वो सवालात, उन सवालातों के जवाबात पहुंचाएं जो उनको नहीं पता होते। और खुद भी अपने भी इल्म में माशाल्लाह मेरी बहन जो है ना वो उसने यहाँ भी होस्टिंग शुरू कर दी है ना। हमने कहा था गेस्ट बन के आना, बहरहाल बहुत अच्छा लगा। लेकिन आपको पता है जैसे इफ्तारी आप दिखाती है कि मुख्तलिफ नुमाइंदगान कहाँ पर इफ्तारी कर रहे हैं, तो हमारी बहन भी कनेक्शन में होती हैं नुमाइंदगान के साथ। और आज कहाँ का सरप्राइज कहाँ लेके जा रही हैं आप? बिल्कुल, सबसे पहले बिलाल हम रुख कर रहे हैं हाफजाबाद का। हाफजाबाद में हमारे एक नुमाइंदा मौजूद है, उनसे हम सहरी की ट्रांसमिशन के हवाले से बात करेंगे। हमारी सहरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ कनेक्टेड ही रहते हैं, तो आज हम पूछेंगे कि आज सहर के औकात में कैसी तैयारियां हो रही हैं हाफजाबाद में। जी बिल्कुल, बात करते चले माह रमजान का दूसरा शाम मफरत अशर खत्म होने को और हाफजाबाद के शहरियों ने मुख्तलिफ होटलों का रुख कर लिया जहाँ पे वो सहरी का एहतमाम करते हैं।
फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ वो सहरी का एहतमाम करते हैं। मैं इस वक्त होटल मौजूद है जहाँ पे फैजाबाद के शहर जो सहरी का एहतमाम कर रहे हैं। हम मज़ीद जानते हैं सहरी के इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी भाई, आप यहाँ पे सहरी का एहतमाम कर रहे हैं दोस्तों के साथ, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम इधर आए हैं दोस्तों के साथ, हम आते हैं, आप सारी भी इधर से करते हैं और सारी भी करने आए हैं, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा हमें टेस्ट भी मिलता है और खाना भी अच्छा होता है काफ़ी। तो हम काफ़ी दोस्त इधर ही आते हैं। हाँ, इनके वो खाने माशाल्लाह काफ़ी लजीज हैं, तो इसलिए हम इधर ही आ जाते हैं। जी, आपने जाना शहरी की ज़ुबानी के इनके खाने जो है वो होटलों के मज़ेदार हैं और वो सारा दिन शहरी के बाद नमाज अदा करते हैं, फिर इबादत करते हैं, उसके बाद वो सारा दिन काम काज में गुजार देते हैं। और उनका कहना है कि घर के खाने खा खा के हमारी तो बस हो गया, अब होटलों का जो लजीजा खाना है उनसे हम बहुत शुक्रिया। और अब बिलाल हम यहाँ से चलते हैं कबीर वाला, और कबीर वाला का रुख करते हुए हम ये देखते हैं कि आज सहरी के औकात जो कि बहुत ही कम रह गए हैं, आपने बताया नहीं आज के वक्त कम रह रहे हैं ताकि लोग ज्यादा जल्दी दामन वक्त में गुंजाइश हमेशा मैं कहता हूँ सुकड़ जाती है, इस वक्त दामन बिल्कुल ही सुकड़ चुका है। और कबीर वाला का हम रुख करते हैं कि कबीर वाला में कैसी तैयारी हो रही है। हाँ जी, मैं इस वक्त कबीर वाला में मौजूद हूँ। कबीर वाला में जब सुबह सहरी का वक्त भी हो चुका है, मगर कल कबीर वाला में संग मेला जो कि कबीर वाला में हर साल की तरह लगता है, तो कबीर वाला में बहुत से नहीं सैकड़ों में कह सकता हूँ ऐसे लोग हैं जो अफ्तारी के बाद यहाँ मेले में पहुंच गए थे और अभी जो कि सहरी का वक्त भी शुरू होने वाला है। आए हम पता करते हैं यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो सहरी के लिए भी कितने बेताब हैं, क्योंकि मेला भी कबीर वाला के लोगों के लिए बड़ा जरूरी हो गया है। ये तारीखी मेला है, तो यहाँ पे भी आना जरूरी था। अफ्तार के बाद यहाँ पे हम आए थे और सुबह अब सहरी का वक्त हो चुका है, तो अभी सहरी करने जाने हैं घर वापस और वहाँ पे जाके सैर करके। इस बार का मेला आज से लगा हुआ है, अब सहरी का वक्त भी करीब है। आपको पता है कि रोजा भी रखना है। बच्चे हमारे साथ हैं, ये बच्चों को घुमाने आए थे इधर मौत का कुआं, लकी रानी और बाकी वगैरह वगैरह बहुत तरावी वगैरह पढ़ के यहाँ आए हैं, खूब इंजॉय वगैरह किया है मेले में, काफी को फिर सहरी के लिए अब हम घर जाएंगे। सहरी के औकात में हम दाखिल हुए हैं तो गर्मा गर्म चाय भी सेट पर आ गई है पलवशा के लिए भी, और बिलाल ने गालिबन अपनी चाय पी ली है। तो अब हम पाकपतन देखते हैं कि वहां पे भी क्या गर्मा गर्म चाय, पराठे और दही के इंतजामात हुए हैं या नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुल्क भर की तरह पाकपतन में भी रमजानुल मुबारक के इस बाबरकत माह में शहरियों की बड़ी तादाद ने रोजा रखने के लिए मुख्तलिफ होटल्स का रुख कर लिया है। शहरी रोजा रखने के लिए मुख्तलिफ खानों से सहरी करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। आलू वाला पराठा, कीमे वाला पराठा, चने, दही और चाय से शहरी सहरी करने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं और खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। यहाँ पर इज्तिमाई तौर पर सहरी कर रहे हैं और रमजान शरीफ की जो बरकतें हैं उनको समेट रहे हैं। मैं और मेरे दोस्त यहाँ पर आलू वाला पराठा एंजॉय कर रहे हैं, हम लोग दही से सहरी कर रहे हैं और खूब गप्पियां भी लगाई जा रही हैं, जिससे सहरी का जो लुत्फ है वो दुबाला हो रहा है। शहरी का कहना है कि हम इस बाबरकत माह में बरकतें समेट रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इज्तिमाई तौर पर सहरी कर रहे हैं। हमने आलू वाला पराठा, दही और चाय से सहरी की है और खूब इंजॉय किया है और हम अपने घर वालों के लिए भी सहरी ले जा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ राव रमजान इजाज, NTA न्यूज। बहुत शुक्रिया। गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं, बड़ा खूबसूरत सहरी का माहौल होता है और ये जो रौनक होती है ना, ये किसी और दूसरे महीने में हमें नजर नहीं आती। आपको अंदाजा है कितना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कि हम जब यहाँ से ट्रांसमिशन खत्म करते हैं, हमें भाग दौड़ करके जो है वो सहरी करनी पड़ती है और ये नुमाइंदगान इतनी खूबसूरत जगहों पे जाके वहीं पे रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वहीं पे सहरी कर लेते हैं। माशाल्लाह क्या ही बात है। बहावल नगर हम आपको भी लेकर जा रहे हैं और वहाँ की तैयारी देखते हैं। बिल्कुल, अगर बात की जाए बहावल नगर के शहरियों की, तो बहावल नगर के शहरी जहां रोज़ा घर पे रखते थे, वहीं आज बहावल नगर के शहरी मुख्तलिफ होटल का रुख कर रहे हैं। इसी हवाले से मैं एक बहावल नगर के पुराने और कदीमी होटल पर मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है जो अभी रोज़ा रखेंगे और सहरी करेंगे। मजीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। जी सर, क्या कहेंगे? अब सहरी का टाइम है, मैं इधर रोज़ा रखने के लिए इधर आया हूँ। मैंने अभी परांठे का और न्यारी का ऑर्डर दिया हुआ है, वो इनका म्यार अच्छा होता है। जी माशाल्लाह, इधर अवान समोसा पॉइंट पे आए हैं और न्यारी पराठे सब कुछ मिलता है, माशाल्लाह अच्छा है। रोज़ा रखने के लिए आए हैं, लस्सी भी मिलती है, सब कुछ मिलता है और इनका म्यार भी बहुत अच्छा है। जी, जैसा कि शहरियों की आपने बात सुनी, शहरियों का कहना था कि हम अवान समोसा पॉइंट पर आए हैं, जहां पर यहाँ इन्होंने शहरियों ने जो है वो पराठा, अंडा और चाय का ऑर्डर दिया है। चाय के साथ जो है वो लस्सी भी मिलती है। इनका कहना है कि निहारी जो है इनकी लाजवाब होती है और हम रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आज खास तौर पर जो इन्होंने निहारी बनाई है, निहारी खाने के लिए जो है आए हैं और सहरी रखेंगे और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाएंगे। जी, आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे सहरी की तैयारियों के हवाले से। चीचा वतनी का रुख करना हम बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वाले जो हमारे नुमाइंदे हैं ये खुसूसी तौर पर कहते हैं कि आपने हमसे जरूर अपडेट लेनी है।
जी शाइस्ता, अगर मैं बात करूं माह सियाम के मुबारक महीने की तो ये बहुत मुबारक महीना है और नेमतें समेटने वाला महीना है। और मैं बात करूं साहिवाल और चीचा वतनी की तो यहाँ पे लोगों ने सहरी करने के लिए मुख्तलिफ होटल पॉइंट का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीचा वतनी एक होटल पॉइंट पर। यहाँ पे मेरे साथ शहरियों की कसीर तादाद भी मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, रमज़ान मुबारक के अंदर तमाम सहरियाँ जो हैं वो घर से की हैं, तो लेकिन कल रात दोस्तों की जानिब से जो मुझे ट्रीट पड़ी है तो उन्होंने कहा कि आज की सहरी वो मेरी तरफ से करेंगे, तो आज होटल पे लेके आए हैं। इनका जो पराठा है वो बड़ा अच्छा है, अचार, चाय और लस्सी, और इनके पास जो है वो पराठे के अंदर चीज़ पराठा है और वो क्या नाम है इनका जो है वो चिकन पराठा भी बड़ा अच्छा है, और खान साहब के कहने के मतलब कश्मीरी चाय भी इनका बड़ा अच्छा है। तो दोस्त मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। मेरी कोशिश ये है कि मैं इनसे सहरी करूँ और इनकी कोशिश ये है कि ये मुझसे करें, और मेरा ख्याल है कि सहरी बाहर से कर लेनी चाहिए। जो घर की ख़वातीन है थोड़ा उनको भी रेस्ट देना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने शहरी की गुफ्तगू को सुना। शहरी का कहना था कि हम दोस्तों के साथ सहरी करने के लिए आए हैं। इनका जो चिकन पराठा है और चीज़ पराठा है और इनकी कश्मीरी चाय है, चॉकलेट चाय जो है वो बहुत मज़ेदार है, और हम दोस्तों के साथ जो सहरी कर रहे हैं उससे काफ़ी हम लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया। और ये तो हो गए सारे नुमाइंदेगान। और पलवशा, कराची की जब बात आती है तो कराची से फिर वो नुमाइंदेगान मैंने अपनी सेटिंग में लेके रखे हैं, क्योंकि कराची हमारा हेडक्वार्टर है और यहीं पर फिर हम सेटिंग आपने की है वो किस तरह सहरी पहुंच जाती है ना मुझ तक, मुझे मुशक्कत नहीं करनी पड़ती। जहाँ जो रिपोर्ट बनती है सहरी में कर लेता हूँ, वहाँ के पराठे। तो आज जुहेब हमारे साथ मौजूद है। देखते हैं जुहेब आज कराची के किस इलाके के अंदर मौजूद है। जी बिलाल, जैसे कि रमज़ानुल मुबारक के दिन जो है वो आगे आगे गुजरते जा रहे हैं और ईद करीब से करीब आती जा रही है। बाज़ारों में जो है वो रश बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर कराची के सबसे बड़े बाज़ार सदर में, और मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त सहरी का वक्त बहुत करीब है, लेकिन लोगों का रश वैसे का वैसे बल्कि पहले की निस्बत बढ़ता जा रहा है। आइए लोगों से भी चल के बात करते हैं कि यहाँ क्या सहरी करने और यहाँ क्या मिल रहा है। यहाँ सहरी करने आए? हाँ, सहरी करने आए। क्या खाया यहाँ पर? यहाँ पे हमने कबाब खाएंगे, बीफ कबाब खाया, चिकन कबाब खाया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सहरी घर में अच्छी नहीं लगती जो बाहर करने आ जाते हैं अक्सर? हम यहाँ स्टेशन पर सामान लेने के लिए आए थे, इसलिए हम यहाँ पे आ गए। मेरे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई सहरी करने यहाँ पे इस वक्त रात को बैठे हुए, क्या घर में सहरी करना अच्छा नहीं लगता? सर 30 साल हो गए यहाँ पर आते हुए, 3 साल से इधर ही सहरी कर रहे हैं। ये जो दोस्त बैठे हुए इनमें से सबसे रज के सहरी कौन कर रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं जो ये आपने इनका नाम लिया, हालांकि ये तो सबसे मौजूदा में से कमज़ोर लग रहे हैं। ये कहता ये है कि मैं तो सहरी करूँगा तो मैं आप लोगों के साथ कम खाऊँगा, तो माशाल्लाह 2 पराठे घर जाके भी खाता। जान भाई, मुझे ये बताएं कि रात के पहर सहरी करने आए हुए हैं आप यहाँ पर शहर में, तो ये आप जो यहाँ आए हैं ये आपको अपनी मर्ज़ी से आए या मौजूद जो खाने का जायका है और हवा में जो खुशबू है वो खींच रही है? नहीं, बात दरअसल ये है कि हम लोग निकले हुए थे शॉपिंग के लिए, बच्चों की शॉपिंग के लिए। तो अब रात देर हो गई, तो रात देर की वजह से अब घर जाके तो सहरी नहीं कर सकते। इनका जायका अच्छा है, हम लोग आते रहते हैं यार दोस्तों। आज फैमिली को ले आए हम फर्स्ट टाइम, हमने कहा चले फैमिली को चेक कराएं। वैसे हम तो आते रहते हैं। अच्छा, फैमिली आपके साथ है। मुझे ये बताएं कि भाभी के हाथ का खाना आपको पसंद है या बाहर का सहरी में? नहीं, सहरी में तो घर का खाना पसंद है। ये भाभी साथ हैं आप इसलिए बोल रहे हैं? वाकई नहीं, ये बात नहीं है। नहीं, सहरी घर की अच्छी होती है। जी भाभी, मुझे बताइएगा, आपके साथ ये माशाल्लाह काफ़ी टाइम से, ऐसी कौन सी चीज़ है ये जो ये सहरी में उसके बगैर इनकी सहरी नामुकम्मल है? खजला फेनी। खजला फेनी बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो खजला फेनी खाते हैं, आपको सहरी में क्या खाना पसंद है? मुझे चाय पराठा। चाय पराठा खाना पसंद है। अच्छा भाभी, कभी ऐसा हुआ कि सहरी में देर हो गई हो और इन्होंने शोर वगैरह मचा दिया हो, कुछ इस तरह का? या ये बना लेती हूँ। अच्छा, इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सहरी में जो है देर वगैरह हुई और इन्होंने शोर वगैरह मचा दिया? नहीं, अलग। और भी पीछे खा रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सहरी कर रहे हैं यहाँ पे रात के इस टाइम, क्या करने आए थे? यार वो पेट तो ऐसे ही भरा हुआ था, दोस्त ने फ्री में खिलाने की ऑफर की तो आ गए हम। अच्छा, मतलब दोस्त ने फ्री में खिलाने की ऑफर की तो आ गए। अच्छा, मुझे ये बताएं, दोस्त बैठे हुए इनमें से सबसे ज़्यादा खाना कौन पसंद करता है भाई? सबसे ज़्यादा खाना क्या खाना मतलब? अच्छा, खाना ये हेल्थ से भी दिख रहे होंगे आपको माशाल्लाह। तो जी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि यहाँ जो लोग हैं कराची के जो मशहूर रेस्टोरेंट्स और फूड्स वगैरह हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उसी के साथ साथ जो ये रिवायती खाने जो हैं, जो इस तरह के सेटअप्स आपको मिल जाते हैं जो 30-40 साल कदीमी हैं,
उनका जो एक अपना है वो जायका और उनका अपना एक नाम है, उनकी अपनी पहचान है। जी बहुत शुक्रिया जुहेब, हमें कराची से बड़ी अच्छे एक पॉइंट से अपडेट करे थे। आपका बहुत शुक्रिया, अपडेट रखते हैं आप हमें सहरी के हवाले से इन पॉइंट्स के। और ये सहरी हम तक पहुंच भी जाएगी इंशाल्लाह। जैसे ही वक्त खत्म होगा तो हम सहरी भी करेंगे, क्योंकि इस वक्त घरों के अंदर हम देख रहे हैं कि सहरी के भी औकात रोज़ा की तरफ जा रहे हैं, तो ज़्यादातर माएँ बहनें बेटियाँ किचन में होंगी। लेकिन हमारे साथ इस वक्त हमारी होस्ट भी मौजूद है, और होस्ट का एक कमाल ये है, इनकी खासियत ये है कि ये बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ की मालकिन है, और साथ साथ सना खानी जब करती हैं तो बहुत खूबसूरत अंदाज में करती हैं। नहीं, ये तो आप लोगों की समात का कमाल है कि आप लोग मेरी आवाज़ को अच्छा कहते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, आप डिजर्व करती हैं ये तारीफ। हमारी समातें कभी कभी खराब भी होती है, फिर भी अच्छा ही लग रहा होता है। हाँ, ये बात भी है भाई, ये डिजर्व करती हैं ये तारीफ। बहरहाल वक्त खत्म हो चुका है, दामन वक्त में जो गुंजाइश जरा कम है। जी जी। अच्छा, ये जुमला इन लोगों को बड़ा पसंद आता है, जरा कोई एक जुमला बोल के दिखाएं। आप बोले ये जुमला, क्या कहता हूँ मैं? बिलाल, दामने वक्त में गुंजाइश जरा कम है। और फिर एक और जुमला कहते हैं पलवशा कि दामने वक्त जो है वो सुखड़ चुका है। ये लड़कियां दोनों सीख गई हैं माशाल्लाह से जुमला। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि दामन वक्त में गुंजाइश कम रह गई है, और जब गुंजाइश खत्म हो जाती है तो मैं कहता हूँ कि दामन तार हो चुका है वक्त का। इसी के साथ हम अल्लाह हाफिज भी कह देते हैं, इजाजत भी चाहेंगे। इंशाल्लाह कल अल्लाह ताला ने सेहत और जिंदगी दी तो आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे सकून रमजान की सहर ट्रांसमिशन में। और अब हम पलवशा महमूद हमारी खूबसूरत इफ्तारी की होस्ट से हम करेंगे दरखास्त कि वो नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया पेश करें। जी बहुत शुक्रिया। हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए, हुजूर सा कोई इंतजाम हो जाए। एक और शेर मैं इसमें शामिल करना चाहूँगी। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, सिमट के फासला ये चंद गाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम